हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपनी फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए कार्बन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप्स। बच्चों टफ टॉपिक है और हमें प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए आप प्रॉपरली इस वीडियो को ढंग से वॉच करें। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप बच्चों, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चा लोगों, एटम हो सकता है अकेला या ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर? प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। ओके, विच डिटरमाइंस द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस बात को बहुत अंडरलाइन कर दीजिए आप, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेपर में आता है कि क्या कहलाता है, जो कौन सा पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, दैट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, दैट इज क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? पक्का ढंग से वॉच करना है, बहुत टफ टॉपिक है बच्चों। तो चलिए, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है वो आपको मैं बता दूं। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में है। ओके, कैसे करेंगे इसे बच्चों, इधर। क्लियर? सबसे पहला आपको मैं बता दूं बच्चों, एल्कोहल। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? अब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को बच्चों हम किससे शो करते हैं, दैट इज OH से। याद रखिए, OH जिस कंपाउंड में होगा पक्का उसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? और याद रखिए बच्चों, OH से पता चल जाएगा, और जिन कंपाउंड में एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, उन्हें हम एल्कोहल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल्स। तो पहला सबको समझ में आ गया, ढंग से आ गया बच्चों। एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये जरूर आप बॉक्स में डाल दीजिए, दैट इज OH। क्लियर? दूसरा बच्चों आपके सामने है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सबको आ रहा है ना पक्का? दैट इज COOH। इसको हम चाहें तो स्ट्रक्चरली ऐसे बना सकते हैं, COOH। कार्बन के ऑल 4 वैलेंसीज क्लियर, ऑक्सीजन की 2 होती हैं। और जिन कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको आया यहाँ तक? पक्का आ रहा है ना? ढंग से बोला करिए सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। चलिए, थर्ड इज द एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक ग्रुप।
एल्डिहाइडिक ग्रुप बच्चों CHO से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें भी CHO होगा दैट इज एल्डिहाइड कहेगा। ओके CHO, इसको हम चाहें तो स्ट्रक्चरली ऐसे शो कर सकते हैं COH। देखिए ऑक्सीजन के 2 हो गए, कार्बन के 4 हो गए। और जिन कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों, ने हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड्स। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ, और फोर्थ में है बच्चों कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप बच्चों इस तरह से होता है CO, मतलब ये हमेशा मिडिल इन द चेन पाया जाएगा। ये इस बात को याद रख लेना, मिडल इन कार्बन चेन, कार्बन चेन के बिल्कुल बीच में होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम चाहें तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस तरह से, एक ही बात है, क्योंकि ये 2 वैलेंसीज हैं, ये फ्री हैं, एक ही बात है। क्लियर, सबको आ रहा है। और जिन कंपाउंड्स में कीटोनिक ग्रुप होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, कीटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन्स। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है 5th नंबर पर, इधर देखेंगे। क्लियर, 5th नंबर पे बच्चों आते हैं आपके बच्चों अमीन्स, अमीनो ग्रुप। क्लियर, अमीनो ग्रुप होता है बच्चों NH2। चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं NH और H। और जिन कंपाउंड्स में अमीनो ग्रुप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीन्स। ओके, एंड नेक्स्ट 6 है बच्चों आपका, 6 इज द हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप X से लिखते हैं। X की जगह क्या क्या आ सकता है आपका, F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है। क्लियर, पक्का आ रहा है। और जिन कंपाउंड्स में हेलो ग्रुप्स होते हैं बच्चों उन्हें हम हेलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलाइड्स। अब हमें जो पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में अमीनो ग्रुप नहीं पूछा जाता, ये जो बचे हुए 5 है वो पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स के बारे में। तो आज आप एल्कोहल्स को प्रॉपरली ढंग से वॉच करने जा रहे हैं। एक वीडियो में हम एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। फंक्शनल ग्रुप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, टेबल पूरी प्रॉपरली सबको आनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं एक और बार आप वापस से देख सकते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, पक्का, ये सबको आ गई। क्लियर, जैसे आप कैसे प्रूव करेंगे आप ह्यूमन है, क्योंकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो ह्यूमन स्पीसीज से मैच करती है, होमोसेपियंस से, वो हैं। इसी तरह किसी में कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के द्वारा पैदा होने वाली प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज एल्कोहल्स। डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स। क्लियर, चलिए, एल्कोहल्स बच्चों क्या, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन OH ग्रुप, ओके, आर कॉल्ड एल्कोहल्स। ये सबको आ रहा है बच्चा लोग, जिनमें कौन सा अंडरलाइन कर देंगे, जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। क्लियर, जैसे एग्जांपल देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन बताएगा एग्जांपल्स में, बताना मुझे क्या ये अल्कोहल है। CH3OH, क्या ये अल्कोहल है, ऐसे पूछेगा। आइडेंटिफाई विच कंटेन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें है यस दिस इज, इसमें OH है तो ये होगा। क्लियर, हमसे बोलेगा C2H5OH, क्या इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल ऐसा।
क्योंकि इसमें OH दिख रहा है आपको। चलिए HOH, क्या इसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है आपका? जैसे ही बच्चों ने कहा, अरे OH दिख रहा है, होगा ना भैया, दिस इज नॉट एल्कोहल बच्चों, ये एल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। ये तो मैंने वाटर जो है H2O उसको HOH लिख दिया है। समझ में आया? क्लियर? पक्का आ रहा है ना? तो दिस इज नॉट एल्कोहल। तो किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं वो टफ है, पेपर में आता है, ढंग से देखेंगे। नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स इधर देखेंगे बच्चों। ओके, नेमिंग ऑफ एल्कोहल कैसे करेंगे वो इधर देखिए आप। बहुत अच्छा टॉपिक है और पेपर में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले आपको मैं इनका GF बता दूं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आपको बस एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, CnH2n+1, और उसकी जगह H हटाया हमने एल्केन में से और OH। तो क्या हो गया जनरल फॉर्मूला? सारे बच्चे एक साथ रिपीट करेंगे, CnH2n+1OH। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना? अब बच्चों इनका जब हम IUPAC नेम रखेंगे, इनका कॉमन नेम भी होता है। ढंग से सीखना है पूरे टॉपिक को। कॉमन नेम भी होता है बच्चों और IUPAC नेम भी होता है। एक पूरा सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉमन नेम जो होता है बच्चा लोगों, वो इनका कॉमन नेम हम लिखते हैं एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल, बस बार बार एल्क चेंज करेंगे, जितने कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट हम पुट कर देंगे। क्लियर? IUPAC नेम में जो नाम होता है, ये नाम है एल्केनॉल, केवल बार बार एल्क चेंज करेंगे। अब ये अगर आपको समझ में आ गया हो तब हम आगे मूव करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? GF बोलिए क्या है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+1OH, N नंबर ऑफ कार्बन एटम, कॉमन नेम एल्काइल एल्कोहल, क्लियर, और IUPAC नेम एल्केनॉल। अब यहाँ तक होने के बाद हम कैसे इसको यूज लाएंगे, कैसे करेंगे, वो इधर देखिए, एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट मेंबर हमने n=1 रखा। फर्स्ट मेंबर मतलब इसका जो सबसे फर्स्ट मेंबर होगा, हमने n=1 मतलब एक कार्बन है। कौन कौन पुट कर सकता है? फॉर्मूला देखिए, Cn, तो n की जगह 1, C1, 2 बन जा 2 और +1 3, CH3OH। अब बन तो कहीं लिखते नहीं है, तो सीधा सीधा CH3OH। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? सबको आ रहा है? C1H3 1, तो अरे 1 तो कॉमन सेंस है, 1 है, उसमें क्या लिखना। तो बच्चों CH3OH आ गया फर्स्ट मेंबर। और याद रखिए बच्चों लोगों, इसका कॉमन नेम रटना कुछ नहीं है। कॉमन नेम एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट सबको पता है मीथ होता है। तो बस इस वाले फॉर्मूले में जो आपको इधर दिख रहा है, कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? एल्काइल एल्कोहल, बस मीथ लिख देंगे एल की जगह, नाम आ जाएगा मिथाइल एल्कोहल। आ गया मिथाइल एल्कोहल, कितनी अच्छी तरह आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर हमसे पूछे इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम बच्चों CH3OH, कार्बन एक, कंसेप्ट कहता है क्या? देखिए कंसेप्ट को बॉक्स में जरूर डाल लो बार बार। इधर देखिए, एल्केनॉल, एल्केनॉल बस एक कार्बन है तो मीथेनॉल। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? सही से बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ गया है ना? अब आइए बच्चों, आपको अगर पता हो तो इधर देखेंगे हम सारे। इधर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? रटना कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने को पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे? देखो रे देखो, केवल कार्बन को देखो। कितने कार्बन देख रहे हैं इसमें? जल्दी बताइए आप। कार्बन एक ही देख रहा है,
एक कार्बन दिख रहा है तो एक कार्बन बनाया हमने। क्लियर। अब एक कार्बन से कार्बन को पता है कितनी वैलेंसी होती है, 4। सबको पता है, अब की बार मोदी सरकार और कार्बन में मारो डंडे 4। ये सबको आ रहा है, मार दिए हमने 4 डंडे। विनय सर 3 हाइड्रोजन में फटाफट से 3 जगह हाइड्रोजन लगा दी और एक जगह बस हमने OH लगा दिया। कॉमन सेंस है, OH जो O और H है पक्का बीच में एक डंडा होगा, उसे दिखाने की कोई नीड नहीं होती, कुछ डंडे छुपे हुए अच्छे लगते हैं। क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CH3OH। अगर हमसे कहे कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए। ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कुछ नहीं करना होता, एक का डंडा उठाएंगे, एक डंडा उठाएंगे, 2 बिंदी लगाएंगे, कुछ नहीं करना। एक डंडा उठाना है, 2 डॉट लगानी है, एक सिंगल बॉन्ड की जगह। अब देखिए O और H, यहाँ पे देखिए इधर इंडिकेट कर रहा हूं मैं, O और H के बीच में आपको पता है एक डंडा होता है, वो दिखाते नहीं, तभी तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होंगी और हाइड्रोजन की तो एक होती है। तो हमने कॉमन सेंस है, ये मैंने H लगा दिया। 1 मिनट, इधर देखिए, हाँ अब इधर देखिए, यहाँ पे OH है ना, और OH के बीच में सबको पता है एक डंडा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, पक्का। तो बच्चों पहले तो हमने एक इसकी जगह 2 डॉट लगाई, O लगाया। अब पक्का पता है कि इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, आपको खुद पता होना चाहिए। तो 2 डॉट लगा दे, H लगा दिया। यहां तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। अब हमें सबके, अब सुनना, सबके हाइड्रोजन के 2 करने हैं। हाइड्रोजन के 2 हो गए, यस और नो बोलिए। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, यस और नो बोलिए। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, यस और नो बोलिए। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब कार्बन के 8 करने हैं, ये लोग कार्बन के भी 8 हो गए। कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है सबको? अब ये ऑक्सीजन के 8 करने हैं यार, ऑक्सीजन के 8 हो ही नहीं रहे हैं विनय सर, 2 इधर है और 2 इधर है, 4 ही हो रहे हैं। तो अपनी तरफ से, अपनी जेब से हम खुद ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन रख देंगे ऊपर और नीचे, जिससे उसके 8 हो जाए। हो गए। अब देखिए आप, इसके भी 8 हो गए। अब देखिए कितनी अच्छी तरह CH3OH समझ में आया? सबको आया कि नहीं आया बताइए? पक्का आ रहा है? अच्छी तरह से आया सबको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? चलिए आज का आगे के मेंबर करते हैं और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये सबको आ गया 1। अब आइए इसका सेकंड मेंबर हम ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। कौन कौन इसका सेकंड मेंबर पुट करेगा वैल्यू? सेकंड मेंबर, ओके, N इक्वल्स टू, N इक्वल्स टू 2। कौन कौन N इक्वल्स टू पुट करेगा जल्दी बोलो फटाफट से। C2, फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2 प्लस CnH2n + 1 OH, C2H5OH। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया C2H5OH। अब जब आपका ये आ गया C2H5OH, तो अब इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम हम कवर अप करेंगे। कौन कौन बताएगा मुझे? चलिए कॉमन नेम IUPAC नेम। कॉमन नेम 2 कार्बन। देखिए कंसेप्ट देखिए, थोड़ा स्लो मोड में काम किया करें, चीज को ऐसे देखिए कि मैं आपके सामने हूं, और देखिए कितनी अच्छी तरह से, बोर्ड पे भी समझ में नहीं आता इतनी अच्छी तरह से आपको। C2H5OH, कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन ईथ होता है, ईथ, और कॉमन नेम का फंडा है एल्काइल एल्कोहल, तो बस एल की जगह ईथ रखा, इथाइल एल्कोहल। सबको आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चों? अच्छा, IUPAC नेम का फंडा होता है एल्केनॉल, एल्केनॉल में एल कटा दो, ईथ लगा दो, क्या आ जाएगा बच्चों? इथेनॉल। बस ईथ लगाना है बार बार। कार्बन दिखा? सबको आया बच्चों? बहुत अच्छा टॉपिक है, पक्का ढंग से आ रहा है ना? अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, आइए। सबको आएगा? सब आता है मेरे बच्चों को? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलो या स्ट्रक्चर, बात एक ही है। सबसे पहले कार्बन देखो, आप बस आंख बंद करके कार्बन देखो, कितने कार्बन देख रहे हैं? 2, 1 और 2।
इन दोनों को बस सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो आप। जोड़ दिया। अब डंडे पूरे कर दो। डंडे पूरा करना सबको आता है ना। कार्बन में मारो डंडे 4। तो एक तो पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 इसके हो गए। इसी तरह 1 2 3 4। अब सब जगह एच लगा दो आप आंख बंद करके। एच 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 एच, कॉर्नर वाले को छोड़ दो ओ एच लगाने के लिए। वो मैंने बताया था ओ और एच के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता ही है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, फिक्स है। वो हम दिखाते नहीं है, मैंने बोला कुछ डंडे छुपे हुए अच्छे लगते हैं। अब हम इसको चाहें तो कंडेंस कर सकते हैं। कंडेंस करना भी सिखा दूं मैं, बहुत ईजी है। कंडेंस्ड फॉर्मूला, अरे आपके पास वीडियो है, एक एक चीज को आप 4 4 बार कर देख सकते हैं। समझ में आया ना। और फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए आइए कंडेंस कैसे करेंगे। इस कार्बन से आप देखिए कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से क्या क्या लगा हुआ है, H CH2। और क्या लगा हुआ है, OH CH3 CH2OH। एक ही बात है। ओके, कंप्लीट करेंगे तो C2H5OH आ जाएगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों लोग? पक्का? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ गया? 100% कंडेंस आ गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबको आता है। EDS। तरीका देखिए, एक डंडा उठा दो, 2 डॉट लगा दो। सी, एक डंडा उठाया है, 2 डॉट लगाया है। एक डंडा उठाएंगे, 2 डॉट लगाएंगे। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? चलिए। ओ विनय सर, ओ और एच के बीच में तो कोई डंडा नहीं, हम क्या डॉट लगाएं? कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है, एक होता है। तो हमने एक डॉट लगा दी, 2 डॉट लगा दिए। अब यहाँ तक आ गया? पक्का? चलिए, तो अब हम इनके सर्कल पूरे करते हैं। पहले हाइड्रोजन के करते हैं 2, हाइड्रोजन के 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 2। ये हो गया क्लियर, हाइड्रोजन के 2। अब कार्बन के 8 करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए बच्चा लोगों। क्लियर? आपका फेवरेट कलर ले लूँ मैं? देखते हैं भाई, आ गया है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर आ गया। पिंक सा, पर्पल सा, कौन सा देख रहा है? देखिए कार्बन 8 हो गए। अब इस कार्बन के भी 8 देखो आप। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कितनी अच्छी तरह से अब बिना सर ऑक्सीजन के तो 8 ही नहीं हो रहे। ऑक्सीजन के 2 इधर 2 इधर। तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, एक्स्ट्रा 4 लगा दो, ऑक्सीजन के 8 करा दो। ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब आइए इस पे क्या करें, ये देखिए इधर दिस 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 दिस। अब इससे बेटर आपको कौन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए, है ना? ढंग से आ गया? मेमो नंबर 2 क्लियर हो गया होगा आपका, इथेनॉल। आइए चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैंने बोला ना बहुत सारा, आराम से वॉच करना है। कंपाउंड्स विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, कौन सा बच्चा लोगों? कौन सा? COOH। इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो बच्चा लोगों? COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबको समझ में आया? पक्का? यस और नो बोलिए, है ना? तो जिनमें COOH ग्रुप आ जाए, COOH इधर देखिए, दिस इज। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं। इधर देखेंगे, इधर सारे बच्चों, C डबल बॉन्ड O, OH।
अब ओ एच के बॉन्ड को आप दिखाएं ना दिखाएं चलेगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बात एक ही है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको आया बच्चों? कार्बन की वैलेंसी सबको पता है कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। ये मेरे बच्चों सबको आ रहा है। तो देखिए कार्बन के 4 हो गए डंडे, 1 2 और 2 4। ऑक्सीजन के इसके 2 हो गए, दोनों लगे हैं। इस ऑक्सीजन के भी 2 हो गए क्योंकि एक बीच में दिख रहा है ना आपको ए वाला, तो वो हम दिखाते नहीं है। क्लियर? अंडरस्टूड है। ओ और एच के बीच में डंडा है, सिंगल बॉन्ड है। पक्का? क्लियर? तो आइए इनके आईयूपीएसी नेम कैसे रखते हैं बच्चा लोगों, ढंग से सीखेंगे बड़े प्यार से, है ना। तो बेटा द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, ढंग से सीखना इधर, CnH2n+1 COOH। दिस इज, देखिए CnH2n+1 एल्कोहल में भी था, यहाँ पे एल्कोहल में आपको पता है COOH की जगह क्या था, OH था, और यहाँ पे COOH। क्लियर? किसी इसे बोलते हैं बच्चा लोगों एल्काइल ग्रुप, सबको पता होगा। ओके, और दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सबको समझ में आ रहा है? आता है फंक्शनल ग्रुप क्या क्या डिसाइड करता है, तो बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके, पक्का? चलिए यहाँ पे अब बच्चा लोगों को ढंग से सीखना मेरी बात। एन क्या है सबको पता होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब बहुत अच्छी तरह सीखना मेरी बात, तब आपको अच्छी तरह सब समझ में आएगा। क्लियर? पक्का आ रहा है? तो बच्चों आइए अब इसका कंसेप्ट सिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे याद रखिए इनका आईयूपीएसी नेम का फंडा होता है, फंडा। एल्केन में से ई ड्रॉप किया और ओइक एसिड लगा दिया। ओके, तो क्या आ गया बच्चों, एल के नोइक एसिड। ओके, याद रखिए ओइक एसिड इसका है सफिक्स। एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केनोइक में एसिड होता है, नाम तो ओइक एसिड पीछे लगा, सफिक्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे जो पीछे लग जाते हैं, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं। बोलिए पक्का आ रहा है बच्चों? क्लियर? पक्का? तो आइए कैसे करते हैं सुनिए। एक और बात सबसे पहले याद रखिए बच्चों, इसके आईपीसी नेम रखने के लिए सबसे पहला मेंबर जो शुरू होगा वो हम n=0 से रखेंगे। अब बिना सर कैसे n=0, कार्बन तो 0 हो गए आपके हिसाब से? नहीं, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में आपको ऑलरेडी C दिख रहा है, यही तो होता है, COOH होता है ना। ऑलरेडी जिन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनके मेंबर्स को हम अपने कन्वीनियंट के लिए n=0 से रखते हैं। इस चीज को आपको समझ में आया कि नहीं आया? आइए रखते हैं, दोबारा बोलिए जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+1, ओके, COOH। n=0 रखा तो C0H1 COOH। यहाँ तक सबको आ रहा है? पक्का? तो क्या आ गया बच्चा लोगों, HCOOH। यहाँ तक किस किस को आया जल्दी बोलिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखा, सबको आया। तो हमने क्या सीखा, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप में C आ गया, ये आपको केवल समझने के लिए, कोई रूल्स नहीं है ये। इसके में C है तो पहला मेंबर 0 से रख दो। क्लियर? बस आइए जनरल फॉर्मूला आपको पता ही था,
जनरल फॉर्मूला क्या है, एक और बार बोलेंगे मेरे साथ सारे बच्चों, CnH2n + 1 COOH। हमने n=1 रखा, n=0 रखा, HCOOH आ गया। क्लियर। अब बच्चा लोगों इसका पूछेगा IUPAC ने, IUPAC ने पूछेगा तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, केवल एक कार्बन दिख रहा है, और एक कार्बन, फंडा याद रखिए, फंडा क्या है, एल्केनोइक एसिड। ओके, बस एल्क की जगह चेंज करना है आपको, एल्क एक कार्बन लगाना है, एक कार्बन का एल्क क्या होता है, मीथ, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। सबको आया मेरे बच्चों, पक्का, मीथेनोइक एसिड, पक्का। एल्क की जगह लगा दिया मीथ, अरे मीथ हमने लगा दिया एल्क की जगह। क्लियर। ओके। अब इसका कॉमन नेम आपको याद रखना होता है, कभी आपने एसिड बेस सॉल्ट में सीखा था कॉमन नेम, एंट में पाए जाने वाला एसिड, नीटल स्टिंग्स में कौन सा होता है बच्चा लोगों, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, कॉमन नेम, ये लर्न करना होता है आपको। अब इसकी स्ट्रक्चर आ जाइए, बहुत ईजी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल COOH का मैंने अभी बनाना सिखाया था, COOH, यही तो था, बोलो था। बस इस पे जो डंडा था, इस डंडे से हमने H लगा दिया, तो उल्टा बनाइए आप, SCOOH। टीचर तो डायरेक्ट बना देता, उसे क्या मतलब, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। COOH का बनाना सीख लो आप, जो जो आपकी वैलेंसी खाली थी उससे हमने H लगा दिया। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आएगी, वो आपको मैंने बहुत प्यार से समझाई है, EDS। कुछ नहीं करना, एक डंडा उठाना है, दो बिंदी लगाना है, दो डंडे उठाने हैं, चार बिंदी लगानी है, एक डंडा उठाना है, दो बिंदी लगानी है। और बच्चे लोगों आपको पता है O और H के बीच में एक डंडा होता है ना। अब सुनिए, O के हमें 8 करने होते हैं, O के 4 ही हो रहे हैं, तो अपनी तरफ से हमने 4 और लगा दिए। क्लियर, पक्का। इसी तरह यहाँ पे 4 हो रहे हैं, 4 और लगा दिए। 8 करने होते हैं ना, ओके, बोलो सबको आ रहा है। क्लियर, अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब आइए चेक कर लीजिए आप, देखिए इस H के 2 हो गए, ओके, इस H के 2 हो गए, बोलो, है ना, इस कार्बन के 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, ओके, और इस ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बनाना, जल्दी बोलो, कितना प्यारा सब बन गया, है ना। कोई बात नहीं, अभी और करेंगे बहुत सारे। ये समझ में आया सबको, क्लियर। हमने ऑक्सीजन के 4 क्यों लगा दिए, और क्योंकि वहां पे कमी पड़ रही थी, है ना। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, सबको पता होगा बच्चा लोगों, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको, आगे का मेंबर बढ़ते हैं। आइए दूसरा मेंबर देखते हैं। दूसरा मेंबर बच्चा लोगों n=1 पे होगा, क्योंकि एक कार्बन तो ग्रुप में है, तो टोटल 2 करने, दूसरा मेंबर टोटल 2 करने, तो एक एक्स्ट्रा, n=1। फॉर्मूला वापस से बोलो, सबको आता है, Cn, मैं बार बार लिख रहा हूं, H2n + 1 COOH, ये फॉर्मूला है। n की जगह क्या रखेंगे, बोलो बच्चा लोग, n की जगह हम रखेंगे 1 C1 H3 COOH। सबको आया मेरे बच्चों, बोलो बच्चों, दम से बोलो, पक्का, जोर लगा के। ऐसा, इसको हम 1 लिखें ना लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 COOH। सबको आ गया, यस और नो बोलिए। दिस इज कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबको आया, क्लियर, ओके, पक्का। अब इसकी हमसे बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ, कि इसकी हमें क्या बनानी होती है, IUPAC नेम लिखो। IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम, नो टेंशन। कितने आपको कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन ये ना, एक कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करेंगे, है ना।
टोटल कार्बन। 2 कार्बन देख रहे हैं, एल्क की जगह क्या लगाएंगे, ईथ, इथेनोइक एसिड। सबको आया मेरे बच्चों? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है ना? अगर इसका कॉमन नेम पूछ लेता है, कॉमन नेम, ये हमने कभी एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था, विनेगर। चाउमीन में डालते ना सिरका, क्या कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ये आपको याद रखना होता है, विनेगर में होता है। क्लियर? पक्का? कॉमन नेम आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना मेरे बच्चा लोगों, तरीका सीखा करें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तरीका सीखेंगे, आपको सब आएगा। आपको केवल किसकी बनानी है, सबको उसकी आती है, सी, सुनिए, COOH। तो देखिए अच्छी तरह, अब जो आपका डंडा बचा है, जो ये रह गया है, ये दिख रहा है ना? इसमें अब कितने कार्बन और रह गए, जल्दी बोलो, कितने कार्बन रह गए, एक। वो कार्बन लगा दिया, कार्बन में मारो डंडे, चार डंडे कर दिए, H H H, बन गई CH3COOH। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो? अब देखिए, आप यहां से बनाते पहले वाले कार्बन से, तो आप भूल जाते, कान्फ्यूज हो जाते हैं आप, है ना? अब कान्फ्यूज नहीं होंगे। अब इसकी क्या बनाएंगे बच्चा लोगों, डॉट स्ट्रक्चर, कोई टेंशन नहीं है, EDS। चलिए, एक डंडा उठाएंगे, आइए, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, एक डंडा उठाया है, 2 बिंदी लगाया है, यहाँ पे 2 डंडे हैं, तो 2 डंडे उठाएंगे, 4 बिंदी लगाएंगे, और इधर देखेंगे ओ, है ना? अब बाद में पूरे करेंगे, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, ओ, है ना? और यहाँ पे आपको पता है एक छुपा हुआ डंडा होता है ना? पक्का? कुछ डंडे हम नहीं दिखाते, छुपे रहने देते, समझ में आता है कि हाँ डंडा है, वैलेंसी है। अब जिस पे ऑक्सीजन के देखो 8 नहीं हो रहे ना, तो हमने एक्स्ट्रा 4 लगा दिए, 2 ऊपर 2 नीचे। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 4 लगा दिए। अब सबको आ गया। अब आइए इनके गोले बना दीजिए। गोले आपको आते हैं, इस ऑक्सीजन के आइटम के कितने हो गए, 2। इस आइटम के कितने हो गए, 2। इस आइटम के कितने हो गए, 2। ओके, इस आइटम के कितने हो गए, 2। अब कार्बन के, इस कार्बन के लोगों कितने हो गए, 8, है ना? इस ऑक्सीजन के बच्चा लोगों कितने हो गए, 8। इस कार्बन के बच्चा लोगों कितने हो गए, 8। और इस कार्बन के, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8। सबको आया? देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया, सॉलिड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो, है ना? तो तरीके सीखा करें। तो ये आपका मेंबर नंबर था कौन सा, सेकंड। अब हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड मेंबर होगा, थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर के लिए N=2 रखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर होता है, 0 से स्टार्ट, बोलो 0 से स्टार्ट, है ना? N=2। फॉर्मूला बोलो, जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+1 COOH। एक एक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आइए, N=2 रखो, C2H5COOH। क्लियर आ रहा है? पक्का? आइए अब इसका IUPAC नेम देखेंगे। IUPAC नेम देखेंगे बच्चा लोगों, तो इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, टोटल 3। और 3 का क्या होता है, सबको पता है, वर्ड रूट, प्रोपेनोइक एसिड। नहीं आया? अरे बोलिए। पक्का आ गया? कॉमन नेम की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, वो 2 की जो जिनके कॉमन पूछता है वो मैंने बता दिए। अब बच्चा इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने को आएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए सब बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं। देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन पड़ोसी को दे दो, फटाफट से फेंक दो उसके ऊपर। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले COOH किधर,
अब इस जो बैलेंस शीट खाली है यहाँ पे, इससे कितने कार्बन रह गए लगाने को, कितने रह गए जल्दी बोलिए, दो। दोनों कार्बन को सीधे सीधे चुपचाप से लगा दो। तीनों कार्बन आ गए। डंडे बोलो, इस पे कितने डंडे मारेंगे, 1 2 3। इस पे 2 नहीं आया, डंडे बोल दो, इनसे डंडों से क्या लग जाएगी, H। सबको आ रहा है पक्का। तो बच्चा लोगों, इसे हम कंडेंस भी कर सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला उन ऊपर वालों में क्यों नहीं था, क्योंकि उनमें बना ही नहीं रहा था, वो एक ही था। अब कंडेंस तो ये क्या हो जाएगा, CH3, दूसरे वाले पे CH2, COOH, एक ही बात है। बोलिए पक्का आया, पक्का 100%। आप देख लो, C2H5OH आ गया, है ना, क्लियर। अब बच्चा लोगों इधर देखो, सारे इधर देखेंगे। अब इसकी हम डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये लास्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, फिर आगे की आप खुद करा करेंगे। सी, है ना, एक डंडा उठा रहे हैं, दो बिंदी लगा रहे हैं, ओके। सी, H, H, सी, चार बिंदी लगाई है, दो डंडे हटाए हैं। सबको आ गया, क्लियर। आइए पहले ऑक्सीजन के कितने कर दो फटाफट से, 4 और लगा दो, क्योंकि 8 करने होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के भी 4 और लगा दिए। बोलिए, नहीं आया, कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चा लोगों, EDS। सबको आ रहा है पक्का अच्छी तरह से, बोलो। चलिए तो आइए करते हैं। दिस इज हाइड्रोजन के दो, दिस इज हाइड्रोजन के दो, दिस इज हाइड्रोजन के दो, ओके, क्लियर। दिस इज हाइड्रोजन के दो, दिस इज हाइड्रोजन के दो, दिस इज हाइड्रोजन के दो, पहले तो हाइड्रोजन के दो। इस कार्बन के ये 8 हो गए, ओके। इस कार्बन के भी 8 ले लो, ओके। इस कार्बन के भी 8 कर दो, ओके। और इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, सबके बन गए, सबको आ गया, क्लियर। तो बच्चों पहले हम इसमें पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को पढ़ेंगे, फिर हम बाद में बच्चों इसके क्या आएगा, कीटोन्स। ढंग से सीख। एल्डिहाइड्स में बच्चा लोगों क्या होते हैं एल्डिहाइड्स, तो बच्चों द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain CHO, the most important CHO, that is कौन सा बच्चा लोगों, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, functional groups are called aldehydes, क्लियर। तो वो बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप हो, चो, दैट आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। जैसे आप देख लीजिए HCHO, हमसे पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बच्चों आपको CHO देख रहा है, दैट इज कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड्स। हमसे बोलेगा CH3CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा लोगों, CHO, ओके। हमसे पूछेगा CH3CH2CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, दैट इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, क्लियर। सबको आ रहा है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इनके IUPAC नेम। ढंग से सीखना, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो बच्चा लोगों IUPAC नेम, है ना, कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे, इधर देखेंगे सारे बच्चा लोगों। याद रखिए बच्चों, द जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला, ओके, ढंग से देखेंगे इधर, ऑफ एल्डिहाइड्स इज
CnH2n+1, यहाँ तक तो आप डेली आप देख रहे होंगे, ए होता है, और CHO। अंतर समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है सबको? यस और नो बोलिए। CnH2n+1 CHO। क्लियर? यस और नो तो बोला करो यार। पक्का आया? अब बच्चा लोगों यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ढंग से सीखना मेरी बात, मैं बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा। क्लियर? ओके, क्लियर? चलिए अब आईपीएसी नेम का फंडा देखिए। फंडा, कंसेप्ट, ट्रिक, VSM ट्रिक। और VSM ट्रिक क्या कह रही है? VSM ट्रिक कहती है कि इनका जो आईपीएसी नेम होता है वो होता है एल्केन। ई ड्रॉप करेंगे और ई ड्रॉप करके हम क्या लगा देंगे बच्चा लोगों? अल लगा देंगे। अल, अल यहाँ पे सफिक्स है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? ओइक एसिड। एल्कोहल में ऑल, यहाँ पे अल है। क्या है बच्चा लोगों? अल। क्लियर? तो एल्केनल, एल्केनल। क्लियर? आपको एल्क चेंज करना है हर बार बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो कैसे काम में लाएंगे, कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं। चलिए बच्चा लोगों, क्योंकि इसके जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसमें ऑलरेडी आपको एक सी दिख रहा है। यस और नो बोलिए। पक्का? सी दिख रहा है तो पक्का ऑलरेडी एक सी दिख रहा है, तो इसका जो पहला मेंबर होगा वो N=0 से स्टार्ट होगा, जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में था। बोलो बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट मेंबर N=0। ये केवल आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आप भले ही N=0 साइड में लिख दें, रफ में लिख दें, तभी आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। क्लियर? बोलिए। तो बच्चा लोगों क्या आएगा जरा बताइए, जनरल फॉर्मूला बोलिए। क्या होता है? CnH2n+1 CHO। N=0 रखा तो C0H1, अरे 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। H1CHO, 0 तो लिखते नहीं है, तो क्या बचा? SCHO। ये सबको आया कि नहीं आया फर्स्ट मेंबर? पक्का आया। SCHO ढंग से आ रहा है? पक्का? यस और नो? ठीक। तो बच्चा लोगों अब इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम अभी मैंने फंडा बोला था, फंडा द्वारा से बोलिए क्या है? एल्केनल। यहाँ पे एल्क चेंज करना है। एल्क कितने कार्बन देख रहे हैं? केवल एक कार्बन है, तो क्या नाम आएगा? मीथेनल। लल, नॉट नॉल, नॉल एल्कोहल होता है। ओके, इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना होगा, कोई ट्रिक नहीं है, कॉमन नेम। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्टी प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया? ये तरीका है। मीथेनल, सबको आ गया? मीथेनल कंसेप्ट आपके सामने लिखी है एल्केनल। कॉमन नेम का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो आपको लर्न करना होता है यहाँ पे। अब बच्चा लोगों इसकी आएगी स्ट्रक्चर, कोई टेंशन नहीं है स्ट्रक्चर के लिए, इधर देखेंगे। SCHO, केवल आपको CHO की शक्ल बनाने आनी चाहिए। COOH, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह दिख रहा है। वहां पे COOH होता था, यहाँ पे OH की जगह केवल H है और कोई अंतर नहीं। बचा कुचा क्या? H बचा, H इधर लगा दिया। सबको आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का? पक्का आ गया। व्हाट इज दिस बच्चा लोगों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आ गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? अब बच्चा लोगों इसकी EDS बनाएंगे, कुछ नहीं करना। एक डॉट, आपको एक डंडा उठाना है, एक वैलेंसी को रिमूव करिए और 2 डॉट लगा दीजिए। 2 वैलेंसी की जगह 4 डॉट, और दिस इज H। कितना इजी कंसेप्ट है। बस ऑक्सीजन के 4 और लगा देते हैं, आपको पता होगा। आइए अब पूरे करेंगे। पूरे करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? जल्दी बोलिए। 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2।
ऑक्सीजन के कितने हो गए जल्दी देखिए 8, और इस कार्बन के भी कितने हो गए बच्चा लोगों 8। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, ढंग से आ रहा है, पक्का याद रखिए इसका पहला मेंबर n=0 से, क्योंकि ऑलरेडी इसके फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है। आइए दूसरा करते हैं बच्चा लोगों, सबको आएगा मेरे बच्चों दूसरा। ओके, n=2, सॉरी 1, दूसरा मेंबर है ना, तो n=1 पे होगा। GF सबको पता है, सब बोलिए एक साथ, CnH2n+1 CHO। क्लियर, पक्का सबको आ रहा है, 100% आ रहा है। आइए n=1 रखेंगे, C1H3CHO। क्लियर, बोलो आ गया सबको? अब 1 तो लिखते नहीं है, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, CH3CHO। सबको आया? अब इसका IUPAC ने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ना होता है, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं रोकेगा भाई, कोई जरूरत नहीं उसे पढ़ाने की। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बन, एक ग्रुप का और एक एल्काइल ग्रुप का। तो 2 कार्बन है, फंडा याद रखिए, बार बार लिख रहा हूं, एल्केनल, एल्क को चेंज करना है। तो 2 कार्बन का क्या होता है, इथेनल। क्लियर, पक्का इथेनल है। आइए इथेनल आ गया, इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना होगा, केवल 2 के ही याद रखने हैं। कॉमन नेम इसका होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल की वो हाइड हो गया, बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, टल क्या करते हैं, टल टल है ना, तो एसीटल्डिहाइड, ट्रिक सुन लीजिए भाई। ओके, अब बच्चा लोगों इसकी क्या बनाएंगे जल्दी से बोलो, स्ट्रक्चर। आइए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको CHO की बनाने आनी चाहिए। CHO की मैंने अभी बनाई थी, C≡O और H, बस इसकी बना लीजिए। अब कितने कार्बन और बचे रह गए हैं, एक एक लाइन सिखा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, जस्ट अभी ये घर पे आया हूँ, फिर भी आपकी नहीं चाहता तो मना कर देता, बट नहीं, रूल्स रूल्स हैं और स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है पढ़ाई में, और अब वो जरूर कंटिन्यू रहेगी टिल द बोर्ड एग्जाम तक। चलिए, इधर एक कार्बन, कितने डंडे और लगाएंगे इस पे, 3, H H H, सबको आ गया, सबको आ गया, चाहे सबको आ गया, यस और नो बोला करो बच्चों, है ना, आ गया। अब इसकी EDS बनाएंगे, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया EDS। आओ EDS बनाएंगे, देखो एक कार्बन, एक सिंगल वैलेंसी की जगह 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, कार्बन में मारो डंडे 4। अब की बार जिसकी सरकार आप चाहें वो बना दें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। H, ओके। अब आइए सर्किल पूरे करिए, सर्किल पूरे करेंगे तो देखिए 2 2 2, कार्बन के कितने हो गए देखो भैया 8, इस कार्बन के भी कितने हो गए 8, इस हाइड्रोजन के कितने हो गए 2। मैंने बोला ऑक्सीजन पे 4 लगा दिया करो अपने आप, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 8। सबको आ गया, यस और नो बोलो, फटाफट से बोलो, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, क्लियर। आपका दूसरा मेंबर भी आ गया, दैट इज इथेनल या एसीटल्डिहाइड। चलिए तीसरा मेंबर भी करते हैं, थर्ड मेंबर, तीसरा, थर्ड, और थर्ड क्या लिखेंगे, n=2। सबको आ रहा मेरे बच्चा लोगो, बोलो। तो फॉर्मूला CnH2n+1 CHO, बार बार तो लिख रहा हूँ एक ही चीज को, n=2 रखो, C2H5 CHO, 2 कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। IUPAC नेम बोलो, IUPAC नेम, फंडा याद रखिए IUPAC का, बार बार लिख रहा हूं, एल्केनल, एल्क, कितने कार्बन 3, दैट इज प्रोपेनल। सबको आया प्रोपेनल, प्रोप आ गया एल्क की जगह। अब देखिए क्या है इसमें, अब इसकी बनाएंगे क्या स्ट्रक्चर, इसका कॉमन नेम हमारे काम का नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। अब आइए स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। CHO देखिए आप बस, COH, कितने कार्बन और रह गए हैं जल्दी बोलिए, पर लगाने को 2,
2 कार्बन चुपचाप से सीधे सीधे लगा दिए। डंडे बोलो 3, इस पर डंडे 2, एच 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 एच। क्लियर। कंप्लीट करेंगे कंडेंस कर सकते हैं चाहें। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी तक कंडेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कंडेंस ही थे वो। आइए क्या आएगा बोलो। CH3 CH2 CHO। सबको आया? पक्का आया? ढंग से आ रहा है? बोलिए पक्का आ रहा है ना। चलिए अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सी, एक डॉट, एक सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट आते हैं। अब एक ही लाइन को बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है? COH। अरे मैंने वो लगा दिया, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया है, डॉट लगाने हैं इस बार, है ना। OH यहाँ पे 4 लगा दो। सबको आ रहा है? आइए सर्किल पूरे करते हैं। इसके दो, 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 इसके 8, 8, ओके। इसके 2, 2, 4, 4, 8। अरे एक मिनट, एक मिनट, इधर अभी बता रहा हूँ। इसके 8 कैसे होंगे देखो, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 8। क्लियर। और इसके 8, दिस इज द 8। और इसके 8 सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए। पक्का आ गया? देखिए बिल्कुल ऐसे ही सबको आ रहा है, ढंग से आ रहा है। पक्का सबको आ गई? कोई टेंशन हो रही है? नहीं हो रही ना, तो आपको पढ़ना है बच्चा लोगों खूब सारा, है ना। थर्ड हो गया। आइए इसका फोर्थ मेंबर दैट इज n = 3। जनरल फॉर्मूला CnH2n +1 CHO, C3H7 CHO। टोटल 3 इधर और 1 इधर, 4 कार्बन। IUPAC नेम। अब फंडा बार बार पता है, एल्केनल क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल आ गया? सबको आ गया ब्यूटेनल? पक्का ढंग से आ रहा है? 100%। कॉमन नेम की नीड नहीं है। शकल बनाएंगे तो सबसे पहले COH। ओके, कितने कार्बन और बचे हैं? 3 कार्बन ऐसे लगा दिए। बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। H H H H H H H। ओके, कंप्लीट करेंगे। CH3 कंडेंस हो गया, CH2 CH2 CHO। क्लियर? पक्का। दिस इज कंडेंस फॉर्मूला और दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबको आया? आप चाहें तो इसे और कंडेंस कर सकते हैं। C 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 C4H8O। ऐसे भी, बट ऐसे तभी लिखते हैं जब वो पूछे, अदरवाइज कभी लिखने की ऐसी नीड नहीं होती। क्लियर? डॉट स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे, मैं नहीं बना रहा हूँ। सबको आया है यहाँ तक? अच्छा बनाऊँ? अरे यार बार बार बनवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट और बनवा लीजिए। CHH। जब भी डॉट स्ट्रक्चर आए ना, डायरेक्ट नहीं बनाते दीदी, है ना। कोई हवाई जहाज नहीं है आपके दिमाग में? नहीं सर, मैं तो एरोप्लेन की स्पीड से करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे आ जाता है, पेपर में नहीं आएगा। फिर रोते रहना बोर्ड में मार्क्स कम आए तो। चलिए हो गया, सर्किल पूरे कर दीजिए। 2, आपसे ज़्यादा तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना। आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, अब दिक्कत करो। जिसको दिक्कत है पढ़ने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पे ऐश करे। अब खूब सारी ऐश, ऐश्वर्या वाली ऐश, है ना।
क्लियर। चलिए, ऑक्सीजन के हमने 4 और लगा दिए, कितने हो गए? 8। सबको आ गया, पक्का बन गया। तो एल्डिहाइड्स के आ गए आपके। एल्डिहाइड्स में होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना। होमवर्क होमवर्क है आपका एल्डिहाइड्स के। मेंबर नंबर कहाँ तक हो गए? मेंबर नंबर 4 था, n=3 था, है ना। तो फिफ्थ मेंबर n=4, सिक्स्थ मेंबर n=5, सेवेंथ मेंबर n=6, एट्थ मेंबर n=7 और नाइन्थ मेंबर n=8, 10th मेंबर n=9। सबको आ गया? पक्का आ गया? ढंग से आ गया? चलिए, तो इस तरह से आपके एल्डिहाइड सबको समझ में आ गए होंगे। अब कीटोन्स आ रहे हैं, वो बहुत टफ है, ढंग से सीखना। कीटोन्स ढंग से सीखना बच्चा लोग। KETONS, कीटोन्स। ये विनय सर, आप संग संग क्यों पढ़ा रहे हैं दोनों को एक साथ? उसका रीजन बताऊंगा अभी, है ना। कीटोन्स ढंग से देखना बच्चा लोगों। द ऑर्गेनिक compounds that contain CO ग्रुप, इसे बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए क्या आ गया? CO। क्लियर। ये हमेशा चेन के बीच में हो गई, दो दो डंडे खाली हैं इसके, दो दो वैलेंसी खाली हैं, है ना। तो इट लाइज ऑलवेज बिटवीन इन कार्बन चेन। कार्बन की चेन के हमेशा बीच में ही होगा। ओके, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल CH3CO, CH3। अब पूछेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बीच में आपको दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप CO। कोई दो हाथ खाली हैं इसके, है ना। यो यो यो, दो दो, है ना। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब कॉमन सेंस है, जब ये बीच में होगा तो कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए इसके पहले मेंबर में। अरे भाई, दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़े होने चाहिए, और बीच में ये खुद कार्बन लेके घूम रहा है, तो एटलीस्ट कितने कार्बन होंगे इसके फर्स्ट मेंबर में? 3 होंगे। क्लियर। तो आइए, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे सीखेंगे। तो इसका IUPAC नेम इधर देखिए, IUPAC नेम ढंग से सीखना बच्चा लोगों। इसका IUPAC नेम होता है एल्केनोन। ई हटाया और ओन लगाया, ये वन नहीं है। मैथ में इसे वन बोलते हैं, केमिस्ट्री में ओन बोलते हैं, ओन। यहाँ पे सफिक्स हो गया इसका, सफिक्स। क्लियर। एल्केनॉन, एल्केनॉन, एल्केनॉन। समझ में आया बच्चा लोगों? बोलिए पक्का? ठीक, ढंग से आ रहा है? आइए, तो इसके जो जो मेंबर हमारे सिलेबस में आ सकते हैं, पहला इधर देखना बच्चा लोगों। पहला है, देखिए ये हमेशा बीच में होगा, बीच का है ये। अब इधर इधर दोनों जगह कार्बन जुड़े होंगे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। यस और नो बोलो, तो बीच में होगा। इधर डंडे बोलो कितने आएंगे? 3। इधर डंडे 3। डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। समझ में आ रहा है? कोई कंडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट है। अब बच्चा लोगों, इसका नाम दिख रहा है आपको एल्केनॉन, तो बच्चों इसका IUPAC नेम कोई नहीं बोलेगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। एल्क की जगह प्रोप आ गया, 3 कार्बन आ गए। बोलो बच्चा लोगों मेरे, सबको आ रहा है मेरे बच्चों? प्रोपेनॉन। समझ में आया? इसमें 2 कार्बन का कुछ हो ही नहीं सकता, कोई खुद कार्बन का ग्रुप है, और अगल बगल में कार्बन जुड़े होना जरूरी है एटलीस्ट।
तो कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए। चाहें तो इसको हम प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं, 2 ऑन। क्यों? क्योंकि कौन से नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? 2 पे ही होगा हमेशा, 3 में बीच में ही होगा, इसलिए 2 ऑन। आप और अच्छा चले चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉन, एक ही बात है, कोई सा भी लिख दें। 2 क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे ही होगा यहाँ पे ग्रुप, तो बन नहीं होता, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड बन नहीं होता। तो आप प्रोपेन 2 ऑन लिखें या प्रोपेनॉन लिखें, प्रोपेनॉन अंडरस्टूड है कि जो ऑन ग्रुप होगा वो सेकंड नंबर पे ही होगा, इसलिए लिखो या मत लिखो चलेगा। क्लियर इस वाले केस में। अब इसका कॉमन नेम थोड़ा फेमस सा है इसलिए लिख दे रहा हूं, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। क्लियर? पक्का आया? चलिए अब हम इसका दूसरा मेंबर बता रहे हैं, दूसरा, और दूसरे में CH3, एक मिनट धीरे धीरे कर रहा हूं, सी 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 और सी बीच में लगेगा। अब बीच में लगेगा तो हमने यहां पे लगा दिया, कभी भी कॉर्नर पे नहीं आता है ग्रुप, ऑलवेज इन द बिटवीन ऑफ कार्बन चेन। अब डंडे पूरे कर लो, CH3, इस पे एक भी नहीं आएगा, चारों हो गए, H2H3। क्लियर? आईयूपीएसी नेम बोलो, बहुत इजी है आईयूपीएसी नेम। कितने कार्बन देख रहे हैं? 1 2 3 4, क्या होगा? ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन, क्योंकि इसका नाम होता है एल्केनॉन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। क्लियर? ब्यूटेन ऑन या ब्यूटेन 2 ऑन। अरे विनय सर मैं नहीं आपकी बात मानना, मैं तो ऐसे लगाऊंगा, सी 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 और सी, यहां पे लगाऊंगा विनय सर कीटोन को, लगा लो, तब भी नाम क्या रहेगा? वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन ब्यूटेन 2 ऑन, 2 ऑन क्यों होगा? क्योंकि फिर नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी। सबको आया? पक्का आ रहा है? बोलिए। ठीक, चलिए इधर देखते हैं। अब थोड़ा सा आने वाले तो यही थे, बट फिर भी एक करा दे रहा हूं, थर्ड, है ना? क्लियर? अच्छा, अगर बाई चांस हमसे इसकी क्या पूछ ले, फर्स्ट वाले की, इसकी ईडीएस बना देता हूं, वैसे तो आपको आती होगी, तो फर्स्ट वाले की ईडीएस बना दूं। देखिए ईडीएस ऑफ प्रोपेनॉन, है ना? देखिए ये था फॉर्मूला, CH3 CO CH3। आइए देखते हैं, इसकी कुछ नहीं है, C एक H, एक H, एक H, C 4 ऑक्सीजन, C H H H। क्लियर? आइए सर्किल कर दो, 2 2 2, है ना, इस पे 4 और लगा दिए, 8, इसके 8, इसके 8, और ये वाले 8, इसके 2, इसके 2, इसके 2। सबको आ गया? पक्का आ गया? 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ गया? क्लियर? चलो एक और बना के दिखा देता हूं, इसका मैं, आएगा नहीं बट फिर भी आपको कंफर्म होना चाहिए। थर्ड कैसे? 1 2 3 4, है ना? ये तो बना ही दिया था हमने। और 5, पहले में 3, दूसरे में 4, इसमें 5, 5। और मैंने यहाँ पे ओ लगा दिया विनय सर, CO सेकंड पे। डंडे बोलो, CH3 नो, CH2
CH2 CH3। इसका नाम बोलो क्या होगा यूपीएससी, जल्दी बोल दो सब बच्चा लोगो। इसका 5 की चेन है, 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर पे आ रहा है कीटोन, तो नाम होगा पेंटेन 2 ओन। क्लियर? पक्का? मेरे से मैं नहीं आपकी बात मानना हूं, मैं तो ऐसा करूंगा कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने तीसरे वाले पे, थर्ड वाले पे लगाया है ना, तो CH3 CH2 नो, CH2 CH3। क्लियर? इसका आईयूपीएसी नेम कौन कौन बताएगा, जल्दी बोलिए। आईयूपीएसी नेम पेंटेन 3 ओन। क्लियर? अब ये नजर मैं तो इस वाले पे लगाऊंगा तो 4 हो जाएगा, नो सेकंड हो जाएगा, वापस से इधर काउंट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा।